हरिओम हरिओम। कंठे यस्य लसत्करालगरलम् गंगाजलं मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नंदीस्कंदगणाधिराज सहिता श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर संस्थितोऽखिल गुरु देयः सदा मंगलम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद सदगुरु ठाकुर दिलीप सिंह जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए आज की सभा के अंदर उपस्थित संत समाज को नमन करते हुए मातृशक्ति एवं नामधारी समाज जिन्होंने गुरु के नाम को धारण करके इस परंपरा को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, इन सब को साधुवाद देते हुए मैं आज के विषय की ओर थोड़ा बढ़ूंगा। कार्यक्रम कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू सिख एकता को समर्पित, ऐसा करके यह कार्यक्रम का आयोजन आज 4 सितंबर को जीवन नगर के अंदर उपस्थित है। ये कार्यक्रम का सफल प्रयास 28 तारीख को भी देखने को लुधियाना में मिला था और आज उसका बृहद रूप इस हरियाणा के अंदर भी देखने को मिल रहा है। श्री कृष्ण अवतार के रूप में इस धराधाम पर आए और जो उन्होंने गीता के अंदर कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस सृष्टि के ऊपर अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब मैं किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के इस धराधाम पर धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। एक निर्मले संतों ने बड़ा स्पष्ट कह दिया, कृते द्रेत्वा वय्यो शलयत वलिम बामन तनुम दशाशन त्रेतायाम शकलमवदीद्यो हि कृपया अथो कंसम हत्वा दृगमगमया द्वापर युगे महाशांतम वंदे यानी मृति हरन नानक गुरुम। कृत युग में बामन का अवतार धारण करके आपने बलि को छला था और देवताओं की जो समस्या थी, देवताओं का जो स्वर्ग लोक छिन गया था, उसको पुनर्प्राप्त आपने बलि रूप में किया। फिर त्रेता युग में आपने भगवान श्री राम का अवतार ग्रहण किया। ग्रहण करके आपने दशानंद उस आतताई रावण का वध किया, धर्म की स्थापना की। फिर जब द्वापर युग आ गया तो द्वापर युग में आपने कृष्ण का गोविंद का यह रूप धारण करके कंस को, आतताई कंस को इस धराधाम से हटा करके धर्म संस्थापन किया।
और कलयुग में गुरु नानक देव जी के रूप में आप ही प्रकट के आए। और ये जो समाज, ये जो लोग भूले भटके इधर उधर भ्रमों में पड़े हुए थे, उनका उद्धार आपने नाम रूपी मंत्र दे करके किया। जगत गुरु बाबा नानक ने नाम दी महिमा गाई, नाम की महिमा गा करके आपने इस सृष्टि का उद्धार किया। कलयुग के अंदर अवतार समय समय पर इस धरा पर होते रहते हैं। दाता भवति वानावा, कहा कि भगवान का अवतार कब हो जाएगा कब नहीं होगा ये कहा नहीं जा सकता है। जब जब भी होता है वो धर्म की संस्थापना के लिए ही होता है। भगवान जब आएंगे तब आएंगे, हम उनके उत्सव तो मनाते ही मनाते हैं, मगर हमारा लक्ष्य क्या है? इस मानव जीवन को धारण करके हमें ये जो जीवन मिला, ये हमें जो देह मिली, अति दुर्लभता से मिली है, सामान्य तरीके से नहीं मिलती है। कहते हैं कि जब 84 का चक्कर काट करके आते हैं तब अतिशय भाग्य जब उदय हो जाता है तब यह शरीर धारण करने को मिलता है। क्या मिलता है? जब व्यक्ति के पाप और पुण्य एक समान हो जाएं, ना पाप अधिक हो ना पुण्य अधिक हो, तब मनुष्य का जीवन मिलता है, अन्यथा नहीं मिल सकता। क्या कहा? अगर व्यक्ति के पाप अधिक हैं तो वह मनुष्य जन्म नहीं ले सकता, उसे राक्षस योनि में जाना पड़ेगा, नीच योनि में जाना पड़ेगा, पशु की योनि में जाना पड़ेगा। और अगर हमारे पुण्य अधिक हैं तो हमें देव योनि प्राप्त होगी, देव योनि में जाना पड़ेगा, मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। तो जब पाप और पुण्य का पलड़ा एक बराबर होगा तब हमें मनुष्य का जन्म मिलता है, यानी कि एक अवसर मिलता है। भई परापत मानस देहुरिया, गोविंद मिलन दिए ही तेरी वरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगति भज केवल नाम। बस इसीलिए जीवन मिलता है, यानी कि एक अवसर हमारे सामने रख दिया जाता है कि अब पाप को बढ़ा करके आ जाओ, चाहे पुण्य को बढ़ा करके आ जाओ। अगर पाप को बढ़ा करके आओगे तो नीच योनि में जाना पड़ेगा, पशु पक्षी की योनि में जाना पड़ेगा। और अगर पुण्य का विशेष पदार्पण करके आओगे, अपने खाते में जमा करके आओगे, तो फिर इस जीवन से अवागमन का चक्कर हमेशा के लिए मिट जाएगा। उस अकाल पुरख के गोद के अंदर आपको स्थान मिलेगा। ऐसा करके हमारे यहां कहा। गीता ने कर्म को करने का जो मंत्र जो हमारे सामने रखा है, स्पष्ट कह दिया भगवान कृष्ण ने, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें इस जीवन में कर्म करना चाहिए। नाम की महिमा तो है ही है, नाम की महिमा का तो कोई देन दे भी नहीं सकता, नाम ना जप के तो गुजारा भी नहीं है। मगर और भी हमारे पास काम है, जिन कामों को भी हमें धर्म से ही करना है, शास्त्र से ही करना है, क्योंकि शास्त्र ही मानव को कर्तव्य और कर्तव्य का फल बताते हैं। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये हमें शास्त्र ही बताता है। कहा है कर्म, क्या कहा है? तस्मा शास्त्र प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो। जब गीता का उपदेश युद्ध की भूमि पर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण सुना रहे थे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अवतार हूं और जो मैं कह रहा हूं मेरी बात को मान करके तुम युद्ध कर लो। ये जो गीता का उपदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं,
ये मेरा व्यक्तिगत उपदेश है, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा कि हे अर्जुन, जो उपदेश मैंने तुम्हें दिया वो मेरा व्यक्तिगत नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये हमें मात्र और मात्र शास्त्र बताते हैं। शास्त्रो वै वेदाः पौरुषो वै वेदाः। अपौरुष वेद को कहा है जिससे कर्तव्य और कर्तव्य का पता चलता है, जिसके अंतर्गत ही हमें कहते हैं ना, तुर्की वाणी आई तो गुरवाणी का पाठ भी वहीं से ही देखने को मिलता है कि मानव को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। गुरवाणी में कहा हुन वत्ते हरि नाम ना बीजियो, अग्गे भुखा के खाए। ये वत्ता हुआ शरीर जो हमें ईश्वर ने दे दिया ना, इसमें हरि नाम का बीज बीजने के लिए देके गए हैं। अगर इसमें हरि नाम का बीजन नहीं किया तो फिर आगे 84 लाख योनियों में क्या होगा ये आपको ही निर्णय करना है। राम की मर्यादा को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वास्तव में जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए। और जब हम कृष्ण के चरित्र को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो एकदम शास्त्र से भिन्न है। कुछ लोगों को लगता है कि कृष्ण ने क्या किया और राम ने क्या किया, दोनों में सामंजस्य ही नहीं है। मगर शास्त्रकार कहता है कि कृष्ण ने जो कहा उसे करो और राम ने जो किया उसे करो। राम ने क्या किया, पितृदेवो भव, एकदम वेद के अनुसार ही अपने जीवन को व्यतीत किया है। वेद का एक सूत्र है, वेद की एक श्रुति है, पितृदेवो भव, पिता देवता के समान है, पिता को देव रूपना चाहिए। ये बात राम ने चरित्र में घटाई और 14 साल का एक पल में वनवास लेकर के चल दिए। ये सार्थक किया राम ने पितृदेवो भव को। राज्य को त्याग करके राम चले गए, मर्यादा की इतनी पालना की। जब वापस आए एक धोबी के कहने पर कि सीता 1 साल रावण के पास रह करके आई है, राम तो उसको रख सकता है, तुम अपनी पत्नी को कहता है कि तुम 1 दिन बाहर रह के आई हो, मैं तुम्हें रखूंगा नहीं। ये बात जब राम को पता चली, राम जी ने सुनी, तो वहां पर राज्य धर्म की बात आती है। राज्य धर्म को उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने परिवार के लिए, व्यक्ति अपने परिवार विशेष के लिए धर्म को नहीं छोड़ सकता, राज्य धर्म को नहीं छोड़ सकता। इसीलिए अपनी गर्भवती पत्नी सीता को घर से विदा कर देते हैं, वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर के रहना पड़ता। अर्थात जब भीष्म सरसैया पर सोए थे, धर्मराज युधिष्ठिर जो तत्कालिक रूप में उस समय पृथ्वी के सम्राट बने थे, जब कृष्ण के साथ उनके दर्शन करने के लिए गए तो भीष्म ने कहा था युधिष्ठिर को कि तुम राजा बने हो, तुम इस पृथ्वी के शासक बने हो, तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है कि प्रजा को धर्म में लगाना, प्रजा मेरी धार्मिक बने, इसका सफल प्रयास तुम्हें करना चाहिए। दूसरी बात, तुम सदगृहस्थ हो तो इसीलिए तुम्हें दान भी देना चाहिए। इसीलिए उनको राज धर्मान, काम धर्मान, मोक्ष धर्मान आदि आदि धर्म बताए और कहा अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयान पूजते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षो मरणम वयम। कि तुम राजा बने हो, ये बात वास्तव में अपने ध्यान में ले आना कि जो अयोग्य व्यक्ति है, जिसकी क्षमता नहीं है उस जगह बैठने की, मगर वो बैठ करके अपना काम करता है, वहां पर प्रकृति 3 चीजें अपने आप घटाने लगती हैं, दुर्भिक्ष, मरण और भय। ये 3 चीजें पृथ्वी में अपने आप ही घटने लगती। हमें आज ये जो कार्यक्रम करना पड़ा, ये इसी का परिणाम यही है कि हम भारतीय होकर के, हम हिंदू सनातन परंपरा से होकर के
अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। कहीं ना कहीं हमने अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ दिया है। हिंदू और सिख की भिन्नता कहीं कहीं नहीं जा सकती है, इनमें कोई भेद भी नहीं है। ये दोनों एक माता की गर्भ से उत्पन्न दोनों भाई हैं, पुत्र हैं। इनमें भेद करना हमेशा अल्प बुद्धि की निशानी हो सकती है। सनातन और सिख कोई भेद नहीं है। सिख शब्द का अर्थ मैंने पूर्व भी किया था कि शिष्य का अपभ्रंश शब्द सिख बनता है। सिख शब्द का अर्थ है गुरु से ली हुई जिसने शिक्षा है नाम की, वह सिख है। जिसने गुरु से मंत्र लिया, नाम दान ले लिया, वो नामधारी हो गया। ऐसे ही गुरु का जो शिष्य, वह गुरु का सिख। अंतर कोई नहीं है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने 10वें ग्रंथ के अंदर, आप सब लोग सुपरिचित हैं, 24 के 24 अवतारों की कथा लिखी। विष्णु के 24 के 24 अवतारों की कथा लिखी है। और रुक्मिणी विवाह तो इतना सुंदर लिखा है कि कहा ही नहीं जा सकता। मगर आज कुछ लोग, कुछ अल्प बुद्धि के लोग हमारे अंदर जो एकत्व भाव है उसमें अपनी राजनीति की रोटी सेक करके हमें अलग अलग करना चाहते हैं, क्योंकि निजी स्वार्थ है वहां पर उनका। मगर सतगुरु जी के चरणों में बैठ करके हमें यह पाठ आज पढ़ने को मिल रहा है कि हम अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं, हम में कोई भेद नहीं है, हम एक ही माता के पुत्र हैं। ये अगर हमें कोई सिखाता है तो आज सतगुरु ठाकुर दिलीप सिंह जी के चरणों में बैठ करके हमें ये चीजें सीखने को मिलती हैं। ये उपराला जो इन्होंने किया, ये जो कार्यक्रम की शुरुआत नामधारी समाज से हुई, अति प्रशंसनीय है, अति महत्वपूर्ण है। आज पंजाब को नशे में, हरियाणा को नशे में, आदि आदि षड्यंत्रों से लगाया जा रहा है। हम अपने धर्म को भूल करके अन्य ही धर्मों की ओर घूमते जा रहे हैं और देख रहे हैं कि हमें दूसरा धर्म प्यारा लगने लगता है। एक संत से किसी ने पूछा कि ये भारतीय समाज है जो अपने धर्म को छोड़ करके, अपनी सभ्यता को छोड़ करके पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहा है, क्या होगा? ये हिंदू समाज, सनातन समाज, सिख समाज पश्चिम सभ्यता की ओर जा रहा है, क्या होगा इस समाज का? उस संत ने बड़े सरलता से उत्तर दिया कि जब पश्चिम की ओर सूर्य जाता है तो डूब जाता है, ऐसे ही ये समाज अगर पश्चिम की ओर जाएगा तो निश्चित रूप से डूब जाएगा। अगर आपको डूबना है तो पश्चिम की ओर बढ़िए, नहीं तो भारतीय वांग्मय तो इतना बड़ा वांग्मय है, वैदिक वांग्मय तो इतना बड़ा वांग्मय है कि जिसके अंदर हजारों लाखों सालों की विधाओं को हमने जिया है, हमारी पीढ़ियों ने जिया है। यह वह संस्कृति है जब चाणक्य का युग था, चाणक्य थे और सिकंदर ने, अलेक्जेंडर ने भारत की भूमि को आक्रांत करने की कोशिश की थी। जब भारत की सीमाओं का वह घेराव करने लगा तो तत्कालिक लाहौर के एक अंबी कुमार नाम का राजा था, जिसने उसको खुला निमंत्रण दिया था कि तुम मेरे राज्य से होकर के निकल जाओ और मेरी भारत को गुलाम करो। चाटुकारिता की थी उस अंबी कुमार ने। जब संवाद हुआ था चाणक्य का अंबी कुमार से, तो अंबी कुमार ने कहा कि वो भारत को जीतने के लिए आया है, वो युग पुरुष है, वह देव पुत्र है, वह देवता का पुत्र है, इसीलिए भारत को विजय करने आ रहा है सिकंदर। तो चाणक्य ने कहा था ये भारत की भूमि वो भूमि है, यहाँ मानव को देव बनने का अवसर मिलता है, यहाँ तो मानव मानव देवता है, यहाँ देव बनना कोई विषय बड़ी बात नहीं है।
यहां राम ने देवत्व को प्राप्त किया है, कृष्ण ने देवत्व को प्राप्त किया है, हमारी गुरु परंपरा ने देवत्व को प्राप्त किया है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। मगर आज इन परिस्थितियों के बीच हम अपने धर्म को सुरक्षित कर पाए, यह बड़ी बात है। क्योंकि तरह तरह के षड्यंत्रों से इस संस्कृति को नाश करने का काम चल रहा है। हमें वास्तविक धर्म से हटा करके अन्य ही धर्म की तरफ मोड़ दिया जा रहा है, कि जिससे पता ही ना चले कि वास्तव में धर्म क्या है, सनातन क्या है। जैसे कह दिया कुछ अल्पज्ञ सिखों ने कि हम हिंदू हैं नहीं, हम हिंदू नहीं है। हिंदू शब्द जातिवाचक कर दिया गया। हिंसया दूयते यश्च सा हिंदू, ऐसा करके कहा है। जिसको किसी जीव को मारने में, किसी जीव की हत्या करने में पाप लगता हो, पाप समझता हो, वह व्यक्ति हिंदू है। जाति बाधक नाम शब्द हिंदू नहीं है। हिंदू शब्द हरि शब्द जो है वो शक्ति का द्योतक होता है, दूध धातु से बनता है, इसलिए दो प्रकार की कहा है। हिंदू शब्द का अर्थ है जो शक्ति अर्जित करता है, दो प्रकार की। कौन कौन सी? तो एक आध्यात्मिक शक्ति को अर्जित करता है, जिसमें आत्मा का परमात्मा के साथ साक्षात्कार करना होता है। दूसरी शक्ति जिसमें आत्मा को परमात्मा में मिलाने में समय अवधि लग सकती है, समय लग सकता है, रहना है, भोजन निर्माण की सामग्री चाहिए, चलने के लिए गाड़ी चाहिए, आदि आदि आविष्कार जिस भौतिक संपदा में होते हैं, उस शक्ति का सृजन भी करता है, वह हिंदू होता है। इस भारतवर्ष का नाम भारत इसीलिए है, भव शब्द ज्ञान का वाचक है, रत शब्द का अर्थ उसमें लगा होता है। जो ज्ञान में निरंतर लगा है वह भारत है, और जो लगे हुए हैं वह यहां की संतति। हिंसया दूयते यश्च सा हिंदू। जिसको गायें अपनी मां लगती हो, वृक्षों की पूजा करता हो, पृथ्वी को भी मां का कहकर के पुकारता हो, वह हिंदू है। अब हमें इसमें कोई शक है तो फिर कह सकते हैं हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा और सिख परंपरा, कोई भेद नहीं है इस परंपरा में। अगर भेद होता तो गुरबाणी के अंदर रविदास जी की वाणी है ना, गुरु कबीर जी की वाणी है, नामदेव की वाणी है, आदि आदि भक्तों की जो वाणी है, इनको तो पंजाबी भाषा आती नहीं थी, फिर ये सिख कैसे हो सकते हैं? सिखों की वाणी कैसे हो सकती है? इनको तो पंजाबी नहीं आती थी। कोई कह दे कि कबीर को पंजाबी भाषा आती थी, कोई कह दे कि रविदास जी को पंजाबी भाषा आती थी, कोई कह दे कि नामदेव को पंजाबी भाषा आती थी, तुकाराम को पंजाबी भाषा आती थी। इन लोगों की वाणी को गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किया गुरु महाराज जी ने। अब ये वाणी स्पेशल ही सिखों की होगी, ऐसा कैसे हो सकता है जब ये स्वयं सिख नहीं थे? फिर कैसे सिखों की वाणी हो सकती है? ये वाणी सनातन वांग्मय की है, ये वाणी भारतीय की है। एक एक व्यक्ति का उतना ही अधिकार है जितना एक पंजाबी भाषा व्यक्ति का अधिकार है। इसीलिए कोई ये नहीं कहे कि गुरबाणी मेरी अकेले की है, आप नहीं पढ़ सकते, आप नहीं सुन सकते, आप नहीं माथा टेक सकते। अरे गुरबाणी तो सबकी है। गुरबाणी के ऊपर जो चलता है उसका उद्धार होता है। जो गुरबाणी को अपना मानता है और उसके ऊपर निरंतर चलता है, उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है, ईश्वर से मिलान हो जाता है, ये तय है। उसको कोई शक करने की आवश्यकता ही नहीं है। सब धर्म मह श्रेष्ठ धर्म, हरि को नाम जप निर्मल कर्म। किस हरि के लिए कह दिया? ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि वो हरि और ही है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल अपारा, एक राम दुनिया से न्यारा।
तो लोग कहते हैं कि भैया आप किस राम की बात करते हो, यहां तो 6-7 प्रकार के राम गिना दिए, आप किस हिंदू किस राम की बात करते हैं? तो कहे वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम का सकल अपारा, वही राम है सबसे न्यारा। क्यों? क्योंकि जिसको हम कहते हैं आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, उसी को कहा वहां गुरबाणी में, जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे स्वविघ्न स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूर्या, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, यत्र त्रिसर्गो मृषा, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, सत्यम परम धीमहि। उस सत्य स्वरूप को, उस निर्विकार को, उस अकाल पुरख को मैं नमस्कार करता हूं। ये 5000 साल पूर्व कह दिया था वेद व्यास जी ने। गुरवाणी के अंदर भी उसी अकाल पुरख की बात कही गई है, जो जिसका आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई मध्य नहीं है, वो हमेशा हमेशा आद सच जुगाद सच है भी सच और नानक होसी भी सच, उसका कहीं नाशवान नहीं होता है। वह कौन है? वह अकाल पुरख है। अब वह अकाल पुरख एक से अनेक होने की जब बात करता है तो फिर ये सृष्टि का आरंभ होता है। बड़ा विस्तृत विषय है, लंबा विषय है। अकाल पुरख जिसका कोई आकार नहीं है, वास्तव में वो अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं होता। अकाल पुरख की डेफिनेशन तो ऐसे ही करेंगे कि जिसका कोई जन्म नहीं होता वह अकाल पुरख। अग्नि के अंदर भी वह है और लकड़ी के अंदर भी वह है। आदि आदि प्रकार से व्याख्या की है अकाल पुरख की। इसीलिए एक और कहा, सत्य है श्री यस्य सह अकाल पुरख। श्री जिसकी सत्य है। श्री क्या होता है? श्री होती है कांति, श्री होती है लक्ष्मी। कांति शब्द का अर्थ ये जीवात्मा से है। ये जो जीवात्मा शरीर के अंदर है ना, जब तक ये रहेगा तब तक हम चेतन हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं। अगर ये जीवात्मा इस शरीर से निकल गया तो कांतिहीन हो जाता है शरीर, इसीलिए लाश बन जाता है, शव बन जाता है। इसीलिए शिव के अंदर जो इकार है, ई है, वह शक्ति है, वह उसकी कांति है, तो वह शिव बनता है। अगर उसमें कांति ना हो तो वह भी शव है। इसीलिए वह अकाल पुरुष सब में विद्यमान है, एक एक जीव में है, व्यक्ति व्यक्ति में है, जड़ में है, चेतन में है। लकड़ी के अंदर भी वह अकाल पुरख होता है। अगर लकड़ी के अंदर अग्नि रहती है ना, दिखती नहीं है मगर होती जरूर है। जैसे ही उसका अग्नि स्पर्श किया जाता है तो अग्नि जल जाती है। ऐसे ही व्यक्ति व्यक्ति में, पशु पशु में, पक्षी पक्षी में वह अकाल पुरख विद्यमान है। ये बात साबित कर दी कबीर ने। कबीर जी ने क्या कहा? जंगल जाऊं वृक्ष न छेड़ूं, ना कोई पात सताऊं, डाल डाल में है अविनाशी, तभी मैं दर्शन पाऊं। वहां पत्ते पत्ते के अंदर वह अविनाशी का दर्शन कर रहा है। वह अवतार लेकर के जब इस सृष्टि पर आता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं जब जब अधर्म होता है, धर्म की स्थापना करने के लिए इस धरा धाम पर आता हूं। वह अकाल पुरख ही हो सकता है और किसी व्यक्ति की क्षमता नहीं हो सकती। कभी राम के रूप में आता है, कभी कृष्ण के रूप में आता है, और कभी कलयुग के अंदर गुरु नानक देव जी के रूप में आता है, गुरु गोविंद सिंह के रूप में आता है। ये उसी की देन है कि आज हम इस चराचर पृथ्वी के ऊपर संसार में
हम चल बह रहे हैं, उठ रहे हैं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब महापुरुष संत उस अधर्म का किंचित मात्र नाश कर पाते हैं। सर्वज्ञ कोई नहीं हो पाता है, सर्वज्ञता का नाश भी नहीं होता है। क्या दिन का नाश करके रात्रि को रखा जा सकता है? क्या रात्रि का नाश कर दें जी, रात्रि हो गई, इसमें आदमी काम ही नहीं करता, सोता रहता है, इसलिए रात्रि का नाश कर दिया जाए तो दिन दिन ही रहे, तब भी मानव का जीवन संभव नहीं है इस पृथ्वी पर रहना। ऐसे ही धर्म धर्म ही इस पृथ्वी पर रहे, अधर्म हो ही ना, तब भी मानव इस धरा पर रह ही नहीं सकता। क्योंकि ईश्वर का, उस निर्विकार का वक्षस्थल धर्म है और पीठ उसकी अधर्म है। जहां धर्म होता है वहीं अधर्म होता है। मगर हमें कहते हैं, उद्घोष करते हैं ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। कितने धर्म का नाश हो? जितने धर्म की हमें, अधर्म की हमें जरूरत नहीं है। हम क्या लाइट जलाकर के पूरे अंधकार का नाश कर देते हैं? ऐसा तो नहीं है। हम लाइट जलाते हैं उतने ही अंधकार का नाश करने के लिए जितना अंधकार का हमें आवश्यकता नहीं है, उतना ही अंधकार का नाश होता है। ज्यादा अंधकार को नाश हम नहीं कर सकते और ना ही होगा। ऐसे ही अधर्म का नाश उतना ही होगा जितने की हमें जरूरत नहीं है। जितने की हमें जरूरत है नाश करने की, उतना ही करना है, उससे ज्यादा होगा भी नहीं, ना ही होता है। अगर होता तो गुरु महाराज सबको उपदेश दे के चले गए, सब धर्म के राह पर क्यों नहीं चल पड़े? कृष्ण ने, कहते हैं कि महाभारत का युद्ध करा करके करोड़ों अक्षौहिणी सेना का नाश करा दिया, फिर भी अधर्म वहीं का वहीं है आज भी। मगर जितनी धर्म की आवश्यकता होती है उतने धर्म की संस्थापना के लिए ईश्वर आ जाते हैं और समय के साथ ही उनका लय होता है। इतना ही कहकर के गुरु महाराज की एक वाणी को कहकर के अपनी वाणी को विश्राम करूंगा कि जीवन मात्र व्यक्ति दुखी है। दुख को निवृत्ति करने के लिए एक ही साधन है, इक पल गोविंद नाम न विसरे, कोई दसो गल अजेही, पल पल पिछों याद करावे, कोई ऐसा परम स्नेही, कुत्तिया कामा काम न आसी, ए निकम्मी देही, आंख ग्वाला हार न बाजी, तेरा आखिरी दाव है यही, तेरा आखिरी दाव है यही। आज के इस कार्यक्रम की प्रशंसा भूरी भूरी करते हुए, ये आज के कार्यक्रम की सारी चकाचौंध गुरु जी के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले सो निहाल। परम सत्कार योग साध संगत जी, ये सन